नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पर। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने करम पूजा की एक पौराणिक कथा। पग्ग कर्मा पर्व की मनमोहक पौराणिक कथा। धर्म कर्म और प्राकृतिक का पाठ। करम पूजा की जड़ें एक गहरी और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा में निहित है, जो हमें धर्म कर्म और प्राकृतिक के सम्मान का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन सिद्धांत है। प्राचीन काल में एक हरा भरा गांव था, जहां कर्मा धर्मा नाम के दो भाई रहते थे। कर्मा बड़ा भाई था जो व्यापार में माहिर था। उसका मानना था कि जीवन में सफलता केवल अर्थक परिश्रम, धन संचय और व्यापारिक चतुराई से ही प्राप्त होती है। वह अपने काम में इतना नील रहता था कि अक्सर आध्यात्मिक या धार्मिक अनुष्ठानों को व्यर्थ मानता था। कर्मा धर्मा दो भाई दो राहें। कर्मा पर्व की पौराणिक कथा का चित्रण। इसके विपरीत धर्मा छोटा भाई अत्यंत धार्मिक और प्राकृतिक प्रेमी था। वह खेती बाड़ी में संकलन रहता था और उसका अटूट विश्वास था कि जीवन की सच्ची समृद्धि केवल धर्म, ईमानदारी और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से ही आती है। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर धरती माता का नमन करता, अपने खेतों की सेवा करता और नियमित रूप से पूजा पाठ में लीन रहता था। धर्म का जीवन सादगी, भक्ति और प्रकृति के प्रति गहन सम्मान का प्रतीक था। एक दिन कर्मा ने एक बड़े व्यापारिक अभियान पर विदेश जाने का निश्चय किया। उसने धर्मा को अपने व्यापार की देखभाल करने और परिवार का ध्यान रखने का जिम्मा सौंपा। वर्षा तक कर्मा प्रदेश में रहा, अथक परिश्रम किया और विपुल धन कमाकर लौटा। उसका जहाज सोने, चांदी, रेशमी वस्त्रों और दुर्लभ रत्नों से भरा हुआ था। जब वह अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसके मन में एक लहर उठी कि वह अपने छोटे भाई धर्मा को बुलाए और उससे अपनी सफलता दिखाए। लेकिन जब कर्मा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि धर्मा घर के आंगन में स्थापित एक छोटे से मंडप में परिवार और गांव के अन्य लोगों के साथ एक पवित्र पूजा अनुष्ठान में लीन था। वे कर्मा देवता की पूजा कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें अच्छी फसल और समृद्धि प्रदान की थी। पूजा में इतनी तन्मयता थी कि धर्मा को अपने बड़े भाई के आगमन का तत्काल आभास नहीं हुआ। कर्मा पर्व की कथा का जीवित चित्रण। जहाँ धर्म और अहंकार का टकराव होता है, पूजा स्थल पर हंगामा करता कर्मा। यह कर्मा पर्व की पौराणिक कथा से प्रेरित एक दृश्य। कर्मा, जिसने अपने व्यापारिक अभियानों में ठुकराता और त्वरित परिणामों की अपेक्षा की थी, अपने छोटे भाई की इस देरी से क्रोध हो उठा। उसने सोचा कि उसके भाई ने उसके आगमन पर उचित सम्मान नहीं दिया। क्रोध में अंधा होकर उसने बिना सोचे समझे पूजा के पवित्र सामग्री को, जिसमें फूल, फल और अनाज शामिल थे, अपमानित करते हुए लात मारकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके मन में धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं था, केवल अपनी व्यापारिक सफलता का अहंकार था। इस अपमानजनक कृत्य का परिणाम तत्काल दिखाई दिया। कर्मा पर देवी देवताओं का प्रकोप टूट पड़ा। उसका सारा धन, जो उसने वर्षों के परिश्रम से कमाया था, देखते ही देखते नष्ट हो गया। उसके व्यापारिक संबंध टूट गए, उसकी फसलें सूख गई और उसका जीवन घर दरिद्रता और दुर्भाग्य से घिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपनी धन दौलत और समृद्धि को खोकर हताश और निराश हो गया। धर्मा, जिसने कर्मा के कृत्य को देखा था, अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपने भाइयों को समझाया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने कर्मा को बताया कि धर्म, प्राकृतिक और देवताओं का अपमान करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उसने कर्मा को पश्चाताप करने और क्षमा याचना करने की सलाह दी। कर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि धर्मा, जिसने धर्म और प्रकृति का सम्मान किया था, अभी भी सुखी और समृद्धि था, जबकि वह, जिसने इन सभी का अपमान किया था, बर्बाद हो गया था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर कर्मा ने धर्मा के साथ मिलकर देवी देवताओं से क्षमा याचना की। उन्होंने पवित्र नदियों में स्नान किया, उपवास रख
रखा और कर्मा देवता की सच्चे मन से पूजा की। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और प्रकृति के प्रति सम्मान का संकल्प लिया। कर्मा धर्मा की व्यक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु धर्म के पालन का दिव्य प्रतिफल। कर्मा पर्व की पौराणिक कथा का सार, व्यक्ति और पश्चाताप का फल। उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से देवता प्रसन्न हुए। धीरे धीरे कर्मा की किस्मत सुधरने लगी। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और उसने खोई हुई संपत्ति फिर से प्राप्त कर ली। इस बार कर्मा ने अपने जीवन में धर्म, ईमानदारी और प्रकृति के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर जीवन को सुख और समृद्धि से जिया, यह समझते हुए कि कर्म के साथ ही धर्म का पालन करना अनिवार्य है। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि भौतिक सफलता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, यदि वह धर्म और नैतिकता के आधार पर नहीं है, प्राकृतिक और उसके तत्वों का सम्मान करना हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि अहंकार और क्रोध हमें पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता, पश्चाताप और सही रास्ते पर चलना हमें जीवन में वास्तविक सुख और समृद्धि प्रदान करता है। पग कर्म पर्व व्रत का विधान, समाधान, संकल्प और समर्पण होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहिए, ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। हर हर महादेव।